आप उनके साथ 4 ऐसे टूल्स शेयर कीजिए ओके जो बहुत यूजफुल रहेंगे उनके करियर्स में। ओके मेरा फेवरेट नोटबुक एलएम है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसे इस्तेमाल भी करती हूँ। तो नोटबुक एलएम एक है। सेकंड, अभी जिस तरह के वर्ल्ड में हम रहते हैं, बहुत सारा टाइम हमें रिपोर्ट जनरेशन और प्रेजेंटेशन मेकिंग और ये सब करना होता है। तो gamma.ai करके एक टूल है जिसको कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाता है। वो आपको सिर्फ उसे प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे इस चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन बनानी है, और वो उसके बेसिस पे पूरी स्क्रिप्ट भी लिख देगा, उसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट भी कर देगा, और आप बीच बीच में उसे एडिट कर सकते हैं। napkin.ai जो कि मैंने एक पहले मेंशन किया था, वो बहुत अच्छा टूल है जब मुझे अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना है। मतलब कि मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें बोल दी है इस पॉडकास्ट में, अगर मैं वो सारे के सारे napkin.ai में डाल दूंगी तो वो मुझे एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट और विजुअल दे देगा। वो अच्छे से क्लब कर देगा चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो नहीं है इम्पॉर्टेंट, ऐसे करके। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक विजुअल टूल देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समथिंग लाइक मिड जर्नी या डैली, जो कि आपकी किसी भी बताए हुए नैरेटिव को एक विजुअल में क्रिएट कर देगा। दे आर इंटरेस्टिंग 4 टूल्स टू ट्राई। ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स, एजेंसी प्रोफेशनल्स के लिए इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी टू यस यूज विजुअल जनरेशंस एंड यस ऑल दैट। यस पर ये आप घर बैठे भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए, राइट, लाइक बहुत सारी रिसर्च है इस पे कि कैसे लर्निंग जो होती है वो बहुत इंप्रूव होती है अगर हम उसे विजुअल फॉर्म में करें। तो अगर आप विजुअल्स क्रिएट करो किसी कॉन्सेप्ट के, मुझे कोई फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, मैं उसको बना दूं अगर अपना प्रॉम्प्ट, कुछ विजुअल आएगा मेरे दिमाग में ना, हमेशा मैं वो विजुअल याद रख पाऊंगी। शायद मैं वो कॉन्सेप्ट भूल जाऊं, बट उस विजुअल की वजह से मुझे वो कॉन्सेप्ट याद आ सकता है। गॉट इट। टाइनी ब्रेक फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। बाहर जो हम बैठे थे, आपने चाइनीज स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहा था मुझे। ओके, 2 चीज़ें बताइए। पहले तो लूजली डीप सीक नाम का एक एआई बॉट रिलीज हुआ था जनता के लिए, आई थिंक 2-3 महीने पहले, और एक बहुत वायरल मोमेंट हो गई थी ट्विटर करेक्ट पर। एनवीडिया के स्टॉक्स प्लमेट हुए थे इसकी वजह से। उसका भी कॉन्टेक्स्ट दीजिए। और ये एक चाइनीज कंपनी है। करेक्ट एंड सेकंड, जो चाइना में बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे, उनके भी लाइफ में एआई का एक एलिमेंट है, वो भी बताइए। क्योंकि ऑनेस्टली चाइना हैज बिकम काइंड ऑफ अ वर्ल्ड लीडर। करेक्ट तो ये 2 चीज़ें बताइए ताकि लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। ठीक है। तो डीप सीक आने से पहले चैट जीपीटी आ गया था, ठीक है। तो दुनिया को पता था कि क्या होता है एआई, क्या होता है, या एलएलएम जिसे बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, की क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एलएलएम को ट्रेन करने के लिए या चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा था। क्योंकि उसको ट्रेन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं जीपीयूज़, ठीक है, जिस पे कि मेमोरी स्टोर की जाती है, जिस पे कि ये डेटा को प्रोसेस किया जाता है। हमने ये सबको ही पता है अभी, क्योंकि ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन हो गई है कि बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होता है ये मॉडल बनाने के लिए। जीपीयूज मान लो जैसे बिल्डिंग्स ईंटों से बनती है, करेक्ट, वैसे ही एआई हाँ मॉडल्स जीपीयूज पे बनते हाँ, उसमें मेमोरी स्टोर होती है जिसमें हम जिससे हम मॉडल बनाते हैं। 1/10 कैपेबिलिटी में, 1/10 प्राइस में, 1/10 जीपीयू स्पेस में डीप सीक ने अपने आप को उतना ही एक्यूरेट बना दिया था जितना कि चैट जीपीटी था। मतलब लूजली स्पीकिंग, जैसे हम इसरो को नासा से कंपेयर करते हैं हाँ कि यार इसरो ने कम पैसों में इतना कुछ कर दिया, हाँ उसी तरह चाइनीज एआई हाँ कंपनी ने कम पैसों में फाड़ दिया। करेक्ट। इसको बोलते हैं फ्रूगल इनोवेशन। वैसे अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जाओ तो फ्रूगल इनोवेशन, फ्रूगल मतलब मैंने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया बट मैंने कुछ अच्छा अचीव कर लिया। तो चाइना ने और डीप सीक के साथ वो किया। अब डीप सीक के अपने चैलेंजेस भी हैं। चाइना है तो डेटा प्रिवेसी की लोगों को कंसर्न्स रहते हैं, वो वाले एलिमेंट्स इसमें हैं। मगर एफिशिएंसी वाइज जब कोई चैट जीपीटी यूज़ करता है, अब आप और मैं कैसे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मली हमने फ्री वर्जन यूज़ किया। पर जब ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं या आपको किसी क्रिएटिव टास्क के लिए यूज़ करना है तो आपको पेड वर्जन यूज़ करना पड़ता है उसका। चैट जीपीटी का पेड वर्जन, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा पैसे लगे हैं, वो महंगा था। डीप सीक का पेड वर्जन बहुत सस्ता था। तो इसलिए ये सारा का सारा जो आपने बोला कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आया, वो इसलिए आया क्योंकि अब सेम प्रोडक्ट बड़े सस्ते में मिल रहा है ना लोगों को, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन तो उतना सेम ही दे रहा है। तो जिसको बहुत ज़्यादा डेटा प्रिवेसी वाले इश्यूज नहीं थे उन्होंने मूव कर लिया। तो इसलिए ये सारा का सारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिला। अभी चाइनीज बच्चों के बारे में बताइए। हाँ, तो चाइना का बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चाइना ने ना सबसे पहले ये
AI फॉर एवरीबडी वाला कॉन्सेप्ट लाया था 2017 में ही उन्होंने बोल दिया था कि 2030 तक हमको तो वर्ल्ड लीडर बनना है। और चाइना किसी भी डोमेन में जब चूज़ करता है ना कुछ करना, तो वो बहुत सेंट्रल होता है, उनकी गवर्नमेंट लीड करती है वो सारे इनिशिएटिव्स, इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि सब स्कूल्स के अंदर आपको AI इंट्रोड्यूस करना ही है, जिसको वो बोल रहे हैं AI लिटरेसी, कि बच्चे को पता रहना चाहिए कि AI में क्या क्या होता है। वो नहीं कह रहे कि आप 6 साल के बच्चे को इंजीनियर बना दो, पर वो ये कह रहे हैं कि 6 साल के बच्चे को पता रहना चाहिए कि AI क्या होता है, AI क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। और जब कोई बच्चा यूज़ कर रहा है ना, तो उसे पता है कि स्नैपचैट का जो फ़िल्टर है ये AI फ़िल्टर है, या इंस्टाग्राम पे जो मेरे को रिकमेंडेशन आया ये AI रिकमेंडेशन है। दैट इज़ जस्ट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग यंगर एज पे, पर ग्रेजुअली बिल्डअप करके कि यही बच्चे इवेंचुअली 2030 तक उनको सबसे बड़ा मार्केट बनना है, तो यही बच्चे तब तक ग्रेजुएट होकर बनेंगे ना। वाह, 2030s 2030 दे से 2030 का उन्होंने टारगेट सेट किया है अपनी कंट्री के लिए, चाइना ने। वाह,